आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अदबी तहरीरों के जरिए माशरे में लाई जा सकती है खुशगवार तब्दीलियाँ, मगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में मुताल्ले का ज़ौक़ बरकरार रखना भी वक्त का है अहम तकाजा। 41वें साहित्य सम्मेलन की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर अशोक चौहान का खिताब। दवाइयों की चोरी और दीगर बदउनवानियों पर काबू पाने म्यूनसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया टाटे मंगल कार्यालय की इमारत में मेडिसिन स्टोर मुंतकिल करने का फैसला। मुताल्लिका इमारत तहवील में लेकर जंगी पैमाने पर यहाँ किया जा रहा है रंग और रोगन। पुरअमन माहौल में मुकम्मल किए गए डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की बार काउंसिल के इलेक्शन। एडवोकेट संतोष पात्रीकर बार काउंसिल के सदर मुंतखब, वकला के मसाइल हल करवाने का किया अज़्म। और चीतेगांव के तालाब में तैरने गए नौजवान की पानी में डूब जाने के सबब मौत वाक़े। हालात से परेशान होकर तालुका पैटर्न के कोली बोड़खा में एक किसान ने जहर पीकर की खुदकुशी। मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। माशरे की तरक्की और खुशगवार तब्दीलियों के लिए अदब एक ख़ास अहमियत का हामिल होता है और अदबी नशिस्तों के ज़रिए माशरे को एक नई सिमत में मदद मिलती है। इन ख़यालात का इजहार रियासती वज़ीर बराए तामीरात अशोक चौहान ने किया। वो मराठवाड़ा साहित्य परिषद और लोक संवाद फाउंडेशन के इश्तिराक से मुनक़िदा 41वें मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन के इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम के दिलों की बात मंजर आम पर आनी चाहिए। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में मुताल्ले का शौक़ बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस ज़िम्मन में भी गौर व ख़ौस किया जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अदब और लिटरेचर के ज़रिए माशरे में खुशगवार तब्दीलियाँ लाई जा सकती है। इस सम्मेलन का तारुफ़ी खुतबा कौतिकराव ठाले पाटिल ने दिया। मारूफ मराठी अदीब ऋषि कामरे ने इलाक़े मराठवाड़ा की अदबी खिदमत और यहाँ के तहज़ीब व तमद्दुन की बक़ा के लिए अदबी तहरीक से मुतालिक अपने ख़यालात का इजहार किया। सम्मेलन के सदर बाबू बिरादार ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया और हाज़रीन की रहनुमाई की। इफ्तिताही प्रोग्राम्स में MLC सतीश चौहान, मधुकर अन्ना मुड़े, KS अतकरे, मारूफ अदीब दादा गौरे समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शरीक थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी दवाखानों को मेडिसिन हासिल करने में आसानी हो, इस गर्ज से मेडिसिन स्टोर रूम हड़कों के टाटे मंगल कार्यालय की इमारत में मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही है। बावजूद ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत ने टाटे मंगल कार्यालय की इमारत अपनी तहवील में ले ली है। वाज़ेह रहे कि सिडको N8 के दवाखाने में मौजूद दवाइयों का स्टॉक कुछ माह कबल भवानी नगर मोंढा में मौजूद कदीम वार्ड ऑफिस की इमारत में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद वहां से रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक बॉक्स चोरी हो गया था, जिसके सबब यहाँ के सिक्योरिटी इंतजाम पर सवालिया निशान लग चुके थे। इसके अलावा मुख्तलिफ कोविड केयर सेंटर और हेल्थ सेंटर का सामान और दवाइयों का स्टॉक इधर उधर रखा हुआ था, लिहाजा हेल्थ इंतजामिया ने ये तमाम सामान एक ही इमारत में मुंतकिल करने का फैसला किया, जिसके लिए हड़कों में मौजूद टाटे मंगल कार्यालय की इमारत मुतल्लिका शोबे ने अपने तहवील में ले ली। इस तरह की इत्तला है। डिस्ट्रिक्ट व सेशन कोर्ट औरंगाबाद के बार काउंसिल के इंतखाबात की कार्रवाई गुज़िश्ता रोज मुकम्मल की गई। इलेक्शन काफी दिलचस्प रहा। इस इलेक्शन में बार काउंसिल की सदर की हैसियत से एडवोकेट संतोष पात्रीकर ने फतह हासिल की, जबकि नायब सदर के ओहदे पर एडवोकेट राजेश सोमनाथ जंगम और एडवोकेट मीनाक्षी सुभाष सावंगीकर बिला मुकाबला मुंतखब की गई। सेक्रेटरी ओहदे पर एडवोकेट अशोक कचरोमड़े और जॉइंट सेक्रेटरी ओहदे के लिए एडवोकेट भूषण पांडुरंग पदातवाग मुंतखब करार दिए गए। शिव प्रसाद नारायण राव गायकवाड़, शीतल संपत गावटी, बाड़ा साहब अनंत अप्पाहेरी विठ्ठल, मयूरी कमलाकर कामले, अतुल चंद्रकांत कुलकर्णी, सुनीता पांडुरंग नगरकर, गौतम अंकुश निम्बालकर, सुनीता सर्जेराव राजेश जाधव, गीताराम दगड़ू शेलार, नौनाथ ढोंडीराम वेताल और नाना साहब झंझोड़े बार काउंसिल मेंबर की हैसियत से मुंतखब किए गए। नई आमिला व वकला के मुख्तलिफ मसाइल हल करने के मामले पर अज़्म दिखाई दिए। में औरंगाबाद के जिला वकील संघ से बहुमत से जो आए हैं,
संतोष पात्रिकर सर, हम पूरी महिलाएं और पूरा वकील संघ सर को शुभेच्छा देते हैं और सर आने वाले साल में सबके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और पूरे महाराष्ट्र में जूनियर वकील के लिए और पूरे वकील बहनों के लिए अच्छे से कोई ना कोई क्रांति लाएंगे। हम सबकी शुभकामनाएं सर के साथ है। आज मेरी जो जीत हुई है उसका सब श्रेय मैं हमारे जूनियर वकील, हमारी क्रिकेट टीम और ज्येष्ठ वकील सबको देता हूँ। हमारा जिला वकील संघ जो है औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र में इसका नाम है। आज मैं अध्यक्ष होने के बाद जिला वकील संघ में जो पार्किंग की जो समस्या है मेन, उसका मैं निरासन करना चाहता हूँ। और जो हमारे वकील लोग है उनको बैठने के लिए जगह नहीं है यहाँ पर, उसका एक मसला है। उसके लिए मैं हमारी एक सीनियर कमेटी स्थापन करने वाला हूँ, जो माजी अध्यक्ष साहब कमेटी स्थापन करके उसमें जो समस्या है उसका वो हल निकालने की मैं। ऑल इंडिया सफाई मजदूर कांग्रेस का एक इलाकाई इजलास आज शहर में रखा गया, जहां तंजीम के कौमी सदर चरण सिंह टाक ने सफाई मजदूरों के मसाइल का जायजा लिया और उन्हें हल करने से मुतालिक हाज़रीन की रहनुमाई की। इस मौके पर चरण सिंह टाक ने बताया कि सरकारी व नीम सरकारी दफातर में खिदमत अंजाम देने वाले सफाई मजदूरों के अलावा पूरी रियासत में लाखों की तादाद में गैर मुनज़्ज़म सफाई मजदूर हैं, जो मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं, मगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो नहीं देती। लिहाजा इन मसाइल की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने की गर्ज से महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर 20 अक्टूबर को संविधान चौक नागपुर से मुंबई के आज़ाद मैदान तक एक बाइक रैली निकाली जा रही है, जो महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से होकर 25 अक्टूबर को मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंचेगी। इस मौके पर तंजीम के रियासती सदर जय सिंह कछवा और दीगर ओहदेदार ने भी रहनुमाई की। इस इजलास को कामयाब बनाने में तंजीम के नायब रियासती सदर विजेंद्र सिंह टाक और दीगर ने अहम रोल अदा किया। नागपूर संविधान चौक दीक्षाभूमीहून आझाद मैदान मुंबई पर्यंत सफाई कामगार, प्रमुख कार्यकर्ते व त्यानंतर अनेक सफाई कामगार हे मंत्रालयाकडे बाईक रॅलीने कूच करणार आहे। आमची जी बाईक रॅली आहे ती लाखोच्या सफाई कामगारांच्या उपस्थितीमध्ये मंत्रालयाला धडक देणार आहे आणि या शासनाला जाब विचारणार आहे। म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए बनाई गई ब्लॉक वाइज पॉलिसी फौरी मंसूख की जाए, इस मुतालिबे पर आज लोक विकास परिषद की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर एक रोजा अलामती हड़ताल की गई। हड़ताल पर बैठे अफराद का कहना है कि साल के 365 दिन इलाकाई पार्टियों के वर्कर्स और दीगर सोशल वर्कर्स शहरियान के मसाइल हल करने के लिए तगवदौ करते रहते हैं, मगर किसी भी बड़ी सियासी जमात के ओहदेदारान व वर्कर्स इस वक्त गैर हाजिर रहते हैं। वो तो सिर्फ इंतखाबात के वक्त या फिर उनके आला कायदीन की आमद पर ही दिखाई देते हैं, मगर हुकूमत ने म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए ब्लॉक वाइज पॉलिसी बनाई है। इस ज़िम्न में गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जो इलाकाई पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों को इख्तिदार से दूर रखने की एक साजिश है। लिहाजा हुकूमत इस पॉलिसी को फौरी मंसूख करे। तंजीम के बानी सदर सैयद अब्दुल वाहिद की रहनुमाई में किए गए एहतजाज में सचिन गाड़े, मधुकर ढीपे, जावेद चाउश, अरविंद कामले, महमूद खान गुलाब पठान, अनवर खान और तातेराव ससाने के अलावा दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स भी शामिल थे। कि महाराष्ट्र सरकार ने बहुप्रभाग रचना की है वार्डों की। बहुप्रभाग रचना का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि अब किसी भी महल्ले से कोई भी गरीब कार्यकर्ता, कोई भी अपक्ष कार्यकर्ता ये चुन के नहीं आ सकता। अब जो ताकतवर पक्ष है, बड़ी पार्टियां हैं जैसे कि शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उनके पीछे पीछे भाजपा, पूरी तरीके से सत्ता को अपने हाथ में लेने का इनका षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सब छोटे मोटे पार्टियों वाले, छोटे मोटे संगठनों वाले, अपक्ष उम्मीदवार, ये सब लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई पर्सनल मेरी नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है, ये लड़ाई लोकतंत्र की है। तो आप सब मुत्तहिद हो जाए और जो है बैनर चाहे कोई भी रहो, लेकिन लड़ाई होना चाहिए। एएमसी इंतजामिया और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इश्तिराक से खाम नदी के किनारे एक प्रोग्राम आज मुनक़्क़िद किया गया, जहां हेरिटेज कमेटी की रुकन डॉक्टर दुलारी कुरैशी ने हाज़रीन को खाम नदी की तारीख से वाकिफ करवाया।
वाज़ेह रहे कि खाम नदी इस शहर की सबसे पुरानी नदी है, मगर हमारी लापरवाहियों के सबब इस नदी पर जगह जगह नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं और नदी अपना असल वजूद खो चुकी है। कई मकामात पर तो नदी में ही बस्तियाँ आबाद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में अक्सर वो बस्तियाँ ज़ेरे आब आ जाती हैं और वहाँ के साकिनान का शहर से राब्ता टूट जाता है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने एक काबिल सताइश कदम उठाते हुए इस नदी की बाज़ आबादकारी का काम शुरू करवाया, जिसमें उन्हें किसी हद तक कामयाबी भी मिली, मगर फिलहाल नदी की बाज़ आबादकारी का काम छावनी कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में ही किया गया, जबकि इस नदी पर अब भी कई मकामात पर नाजायज़ कब्ज़ात मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसकी असल चौड़ाई कम हो चुकी है। शहरियान में नदी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक प्रोग्राम आज रखा गया, जहां हेरिटेज कमेटी के रुकन डॉक्टर दुलारी कुरैशी ने इस नदी के महल वक़ूअ से मुतालिक हाज़रीन को मालूमात फराहम की। इसका मंबा कहां से शुरू होता है, किन किन इलाकों से गुजरती है, इसकी असल चौड़ाई और गहराई कितनी है, इन सब बातों पर उन्होंने तफसीली रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AB देशमुख, स्मार्ट सिटी क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट के असिस्टेंट मैनेजर आदित्य तिवारी, इकोसत्व नामी तंजीम के नताशा जरीन और गौरी मिराशी के अलावा इलाके के साकिनान और AMC व स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुतालिका अफसरान व मुलाजिमीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। तरमीमशुदा गुंठेवारी कानून के तहत प्रॉपर्टीज को रेगुलराइज करने AMC इंतजामिया को 65 तजावीज़ मौसूल हुई है, जिनसे 1.5 करोड़ रुपये का महसूल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मिला है। ये इत्तला गुंठेवारी सेल के चीफ संजय चामले ने दी है। वाज़ेह है कि इससे कबल जो गुंठेवारी कानून बनाया गया था, इसमें 1 जनवरी 2001 से पहले की प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज करने की गुंजाइश थी। मौजूदा रियासती हुकूमत ने इस कानून में तरमीम की है, जिसके मुताबिक अब साल 2020 से पहले वजूद में आई इमलाक और गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलराइज किया जा सकता है। लिहाजा AMC इंतजामिया ने इस कानून के मुताबिक गैर कानूनी बस्तियों और गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करने की खुसूसी गुंठेवारी सेल कायम किया है। गुंठेवारी चीफ संजय चामले के मुताबिक 9 जोन की हदूद में 65 फाइल्स मौसूल हुई है, जिससे AMC इंतजामिया को 1 करोड़ 50 लाख रुपयों की आमदनी हुई है। मुल्क की तरक्की में एक नए बाब का इजाफा करते हुए 8 माह के कलील अरसे में रीड एंड लीड फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने शहर में 19वीं मोहल्ला लाइब्रेरी कायम की, जिसे मास्टर शमीम उस्मानी के नाम से मंसूब किया गया। वाज़ेह रहे कि ख़वातीन व बच्चों में बढ़ रहे मोबाइल की आदत को कम करने और इनमें कुतुब बीनी का ज़ौक़ बढ़ाने की गर्ज से रीड एंड लीड फाउंडेशन और फैम के इश्तराक से शहर में मिशन मरियम महिला लाइब्रेरी नामी तहरीक शुरू की और देखते ही देखते शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ख़वातीन व बच्चों के लिए 19 लाइब्रेरियाँ कायम कर दी गई। इस तहरीक का आगाज़ आज से 8 माह कबल मिर्ज़ा मरियम नामी 2 शहज़ा ने किया, जो कि रीड एंड लीड फाउंडेशन की रूह रवा मौलाना अब्दुल क़य्यूम की साहबजादी है। पहली लाइब्रेरी मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम की रिहाइशगाह में शुरू की गई और देखते ही देखते ये तहरीक शोला बन गई। गुज़िश्ता रोज़ मिसरवाड़ी इलाके में मौजूद बसरा कॉलोनी की मस्जिद महफूजा जामा मुजाहिरा हक़ के अहाते में 19वीं लाइब्रेरी का इफ्तिताह अमानुल्लाह मोतीवाला हाई स्कूल के प्रिंसिपल खान जमील अहमद, मौलाना सादिक जामई, नईमुल हक खान, ज़मीर शेख और मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी के हाथों अमल में आया। इस लाइब्रेरी को मास्टर शमीम उस्मान महिला लाइब्रेरी में नाम दिया गया। लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर वसीम बागबान, मौलाना मुश्ताक, मौलाना जुनैद और साले चाउस के अलावा महल्ले के साकिनान और मुसल्लियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। मदरसे के तलबा भी उससे इस्तेफादा करेंगे और मज़ीद जो तो महल्ले के जो बच्चे हैं, महल्ले के बच्चे भी वहाँ पर किताबें ले जाकर पढ़ेंगे, तो इससे इंशाल्लाह ये जो मिसरवाड़ी का इलाका है बहुत पसमानदा इलाका है तालीमी एतबार से, और यहाँ पर इस लाइब्रेरी की बहुत सख्त ज़रूरत थी। उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ने इसको पूरा किया है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज हमने 19वीं लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया है, जो मास्टर शमीम उस्मानी के नाम से मंसूब की गई है। ये 19वीं लाइब्रेरी है जो बिल्कुल ऐसा इलाका है मिसरवाड़ी जहाँ मजदूर पेशा तबका रहता है, गरीब बच्चे रहते हैं और जिन्हें किताबें नहीं मिलती है। ये तहरीक अब पूरे शहर में शुरू हो चुकी है। कई हिस्सों में जो है इस तरह की जो है लाइब्रेरी शुरू करने की फरमाइश की जा रही है और हमें खुशी हो रही है कि एक तहरीक एक गली से शुरू हुई थी। इस लॉकडाउन में 8 महीने के मुद्दत में 19 लाइब्रेरियाँ कायम होना, मैं समझता है कि मुल्क की तारीख का एक अहम वाक़या है। हम इसे जो है हम केरला में PN पेनिकर ने लाइब्रेरी मूवमेंट शुरू की थी, जिन्हें भारत में लाइब्रेरी मूवमेंट का जनक कहा जाता है। हमने, हमारी बेटी मरियम मिर्ज़ा ने बच्चों के लिए लाइब्रेरी शुरू की है, 19 लाइब्रेरियाँ, और हमारा टारगेट है कि हम जो है जल्द ही 50 तक उसे पहुँचेंगे।
ये मिसरवाड़ी का इलाक़ा पसमानदा है, यहाँ पर मज़दूर पेशा लोग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में और इस मदरसे में तमाम महल्ले के बच्चे और साथ साथ ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही मौसर और मुफीद साबित होगा कि यहाँ की लाइब्रेरी से वो बच्चे इस्तेफ़ादा करें। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, यानी ख़ास तौर से मिसरवाड़ी के तमाम महल्ले के लोगों से, कि वो अपने मासूम बच्चों को इस लॉकडाउन के अंदर जो स्कूलों में नहीं जा रहे हैं वो इस मदरसे से और इस मस्जिद से और साथ साथ लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा ले। कांग्रेस कमेटी एससी सेल का एक इलाकाई इजलास हाल ही में गांधी भवन में मुनक़िद किया गया, जहां सूबे मराठवाड़ा के इलाकाई बूथ कमेटियों का जायजा लिया गया। एससी सेल के कौमी कोऑर्डिनेटर मनोज बागड़ी की सदारत में मुनक़िदा इस इजलास में सेल के रियासती नायब सदर विजय अम्भोरे, डॉक्टर जितेंद्र देहाड़े, कांग्रेस पार्टी के शहर सदर हिशाम उस्मानी और सेल के शहर सदर डॉक्टर अरुण शीरसाट मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर मेहमानों ने इलाके मराठवाड़ा में कायम करदा बूथ कमेटियों का जायजा लिया और इन कमेटियों पर नामजद किए गए वर्कर्स से अब तक की कारकर्दगी से मुतालिक मालूमात हासिल की और उन्हें आइंदा म्यूनिसिपल, जिले परिषद व पंचायत समिति इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने के लिए मुफीद मशवरे दिए। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के मौके पर फार्मासिस्ट फोरम की जानिब से हेडगेवार हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। वाज़ेह रहे कि कोरोना दौरानिये में दवाओं के साथ साथ खून की भी कमी महसूस की गई, लिहाजा अब इस वबा की तीसरी मुमकिना लहर के दौरान ब्लड बैंक्स में खून की किल्लत न होने पाए। इस गर्ज से वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के मौके पर फार्मासिस्ट फोरम की जानिब से हेडगेवार हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें शहरियान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जरूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया दिया, जो दत्ताजी भाले ब्लड बैंक में जमा करवाया गया। आरोग्य व्यवस्थेचा एक मधला मोठा महत्त्वाचा दुवा आहे आणि हा आजचा फार्मासिस्ट दिवस आम्ही रक्तदान या अतिशय पवित्र कार्याने साजरा करीत आहोत। मित्रो, फार्मासिस्ट समाजाला काय कळतो आणि कसा कळला पाहिजे याबद्दल आमचा फोरम सतत प्रयत्नशील राहिलेला आहे। कारण फार्मासिस्टला फक्त औषध विक्रेता म्हणून समजले जातं, पण तसं नाही। समुपदेशन करून पेशंटचं समाधान करणं हे फार्मासिस्टकडे खूप मोठं काम आहे, जे की फार क्वचित कुठल्या डॉक्टरकडे होत असेल। कारण औषध विक्रीनंतर लागणारे समुपदेशनाची जी प्रक्रिया आहे ती डॉक्टरकडे उपलब्ध नसते आणि आम्ही फोरमच्या माध्यमातून आमचे सर्व सदस्य हा प्रकार सातत्याने करत आलेलो आहोत। मागच्या 1 दशकापासून फोरम औरंगाबादमध्ये कार्यरत आहे। चीतेगांव तालुका पैठन का तैरने के लिए गया नौजवान गरकाब होकर फौत हो गया। चीतेगांव के सीमेंट तालाब के सामने के इलाके के पानी में तैराकी के लिए गया 14 साल नौउम्र ओम अजय खेड़कर पानी में डूबकर फौत हो गया। वो अपने दोस्तों के हमरा तैरने के लिए अपने घर वालों को बताए बगैर ही गया था, इसलिए घर वालों को पता न था और जब देर गए तक वो घर न गया तो उसे तलाश किया जा रहा था कि इसी दौरान गुज़िश्ता सुबह इस तालाब में ओम की लाश पानी पर बहती दिखाई दी। लाश को बाहर निकालकर देही अस्पताल लाकर पीएम किया गया। बिरकिन पुलिस थाने में इत्तेफाकी वारदात के तहत मामला दर्ज किया गया। 9 उम्र बच्ची की इस तरह नागानी मौत पर चितेगांव व अतराफ के इलाके में इजहार अफसोस किया जा रहा है। तालुका पैठन के कोली बोड़खा में खर्च बाजारी और मुसलसिल बारिश से हुए नुकसान से दिल बर्दाश्त होकर एक 55 साला किसान ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। आया रहे कि पिछले कई रोज से जारी मुसलसिल बारिश ने तालुका भर फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और हाथ में जल्द आने ही वाली पैदावार के इस तरह पानी में डूबकर बर्बाद हो जाने के बाद किसान फिक्रमंद हो गए हैं कि अब आखिर खानगी व सरकारी बैंकों से लिए गए कर्जे किस तरह अदा किए जाएंगे। इन्हीं फिक्रमंद किसानों में से एक मज़कूरा किसान 55 साला बाबा साहब यशवंत काले तो इस कदर दिल शिकस्ता हो गया कि उसे ज़िंदगी का कोई रास्ता ही सुझाई ना दिया और उसने जहरीली दवा पीकर ज़िंदगी की जंग हार दी। वह खुदकुशी से कबल सुबह उठकर खेत गया, अपने बर्बाद हुए खेतों का नज़ारा किया और फिर इन्हीं फसलों पर फवारनी किए जाने वाली जरासीम कुछ दवाई पी गया। बादे-अज़ा उसे मुतासरा हालत में पाचोड़ के अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने पंचनामे के बाद इत्तेफाकी हादसे के तहत उसकी मौत का इंदराज कर लिया, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर जोन 2 के स्क्वाड में शामिल मुलाजिम को रिश्वतबर्दारी करने वाले से रिश्वत लेते हुए एसीबी स्क्वाड ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मामले में हासिल हुई मालूमात के मुताबिक पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में बरसरे खिदमत विनायक गीते पिछले 1 साल से डिप्टी कमिश्नर जोन 2 के स्क्वाड में काम कर रहा है। गीते से शेंदुरवादा का रेत कारोबारी शहर में रेत की फरोख्त के लिए छूट दिए जाने के सिलसिले में गीते से मिला तो गीते ने बिला रोक टोक शहर में रेत फरोख्त करने के लिए इससे माहाना 7,000 रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया। मज़कूरा रेत व्यापारी का रिश्वत देने का इरादा न था, इसलिए उसने रास्त एंटी करप्शन
इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवाई। एसीबी के पुलिस इंस्पेक्टर ने इस मामले की तस्दीक की और फिर शिकायत की बुनियाद पर इंस्पेक्टर नंद किशोर, इंस्पेक्टर अनीता A2 बूने, हवलदार राजेंद्र जोशी व दीगर अमले ने रात 9 बजे के औकात में कंचनवाड़ी के एक अस्पताल के सामने घात लगाई और गीते को शिकायत कुनिंदा से रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। घर की ढाबे वाली छत गिर जाने से मलबे में दबकर एक दादा पोती की अफसोसनाक मौत हो गई। ये वाकया पैटर्न के मजाफत गोरेगांव में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक जुम्मे की शब हुई जोरदार बारिश के सबब घर का ढाबा मुनहदम हो गया, जिसका मलबा घर के 5 महल ख्वाबों मकीनों पर आ गिरा और इस मलबे में दबकर 60 साला जगदीश विट्ठल थोरे और इनकी 13 साला पोती वैदिका ज्ञानेश्वर थोरे की मौत हो गई, जबकि दीगर 3 अफराद को गांव वालों की मदद से सही सलामत मलबे से निकाल लिया गया। आया रहा के तालुका भर पिछले 10-12 रोज से मुसलसल बारिश हो रही है। नदी, नाले, तालाब और दरिया लबालब हो चुके हैं। रास्ते बंद है और कई गाँव से राब्ता मनक़ता हो गया है। जुम्मे की शाम ही से कम व बेश 4 घंटे इस इलाके में जोरदार बारिश हुई, ताहम ये बारिश थूर खानदान पर कहर बरपा हो गई। घर के सभी अफराद जल्द ही रात के खाने के बाद रात 8 बजे सो गए थे और इस बारिश ने इनके घर ढाबे को कमज़ोर बना दिया और ढाबा मुनहदम हो गया। ढाबा गिरने के फौरी बाद रात ही को अतराफ के साकिनान ने एक JCB बुलवाया और मलबे तले दबे 5 अफराद को बाहर निकाल लिया गया और फौरी एक खांगी गाड़ी में डालकर अडूल के सरकारी दवाखाने में भिजवाया। साकिनान व मुतासिरीन ने शिकायत की है कि एम्बुलेंस को भी इत्तला की गई थी, मगर बरवक्त नहीं पहुंची और अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद डॉक्टरों से फौरी इलाज की सहूलत न मिलने के सबब वैदिका और जगदीश थोरे को बचाया ना जा सका। बहरे कैफ कुछ देर बाद डॉक्टरों ने इन दोनों की मौत की तस्दीक कर दी। इस अफसोसनाक वारदात से इलाके भर में मातमी लहर फैल गई। पाचौड़ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और मजीद जांच माउन इंस्पेक्टर गणेश सरोसे की रहनुमाई में जारी है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के मामले में जिन शहरियान पर जुर्माना आयद किया गया है, उनमें से 16,000 अफराद ने अब तक जुर्माने की रकम अदा नहीं की। लिहाजा अगली कार्रवाई से बचने के लिए वो जल्द से जल्द जुर्माने की रकम अदा करे। ये अपील ट्रॅफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर भवरे ने की है। मागील 6 महिन्यामध्ये वाहन चालक यांच्यावरती 16,000 जवळपास 16,235 वाहन चालकावरती त्यांचे दंड प्रलंबित आहेत। माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार माननीय जिल्हा न्यायालय औरंगाबाद यांच्या मार्फतीने वाहतूक विभाग यांनी नोटीस इश्यू केलेले आहेत। जवळपास 16,000 वाहनधारकांना त्यांचे प्रलंबित दंड जमा करून घेण्याबाबत नोटीस ऑनलाईन नोटीस त्यांच्या मोबाईलवर गेलेल्या आहेत। त्यांना 24 तारखेपर्यंत औरंगाबाद शहरातील 5 वाहतूक विभाग आहेत, 100 ई चलनधारक आमचे वाहतूक विभागाचे ऑन रोड आहेत, त्यांच्याकडे ते दंड जमा करून घ्यायचे किंवा 25 तारखेला माननीय जिल्हा न्यायालयाचे लोक अदालत आहे त्यांनी तिथे जाऊन सुद्धा ते दंड जमा करू शकतात। जे व्यक्ती 25 तारखेपर्यंत दंड जमा करणार नाही त्यांना परत माननीय न्यायालयाकडून नोटीस काढण्यात येणार आहे। शहरातील ऑटो रिक्षा चालक यांची माहिती वाहतूक विभाग मार्फत गोळा करीत आहोत। 8 ते 10 मुद्दे आम्ही त्याच्यामध्ये जमा करीत आहोत, जसे की वाहनधारकाचे मालकाचं नाव, वाहन चालकाचे नाव, परमिट होल्डरचे नाव, परमिट रिन्युअल आहे किंवा कसे, त्याच्याकडे लायसन्स आहे किंवा कसे, या सगळ्या गोष्टी आम्ही त्या फॉर्ममध्ये नमूद करून घेत आहोत। त्यांचं पेंडिंग दंड असेल ते त्यांना भरून घेण्यास विनंती करत आहोत। काही लोकांचे दंड भरून घेतलेले आहेत आणि ती माहिती आमच्या 5 डिव्हिजन मार्फत माननीय साहेबांच्या आयुक्त साहेबांच्या आदेशानुसार आम्ही जमा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अदबी तहरीरों के जरिए माशरे में लाई जा सकती है खुशगवार तब्दीलियाँ, मगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में मुताल्ले का ज़ौक़ बरकरार रखना भी वक्त का है अहम तकाजा। 41वें साहित्य सम्मेलन की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर अशोक चौहान का खिताब। दवाइयों की चोरी और दीगर बदउनवानियों पर काबू पाने म्यूनसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया ताठे मंगल कार्यालय की इमारत में मेडिसिन स्टोर मुंतकिल करने का फैसला। मुताल्लिका इमारत तहवील में लेकर जंगी पैमाने पर यहाँ किया जा रहा है रंगो रोगन। पुरअमन माहौल में मुकम्मल किए गए डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की बार काउंसिल के इलेक्शन। एडवोकेट संतोष पात्रीकर बार काउंसिल के सदर मुंतखब, वकला के मसाइल हल करवाने का किया अज़्म।
और चीतेगांव के तालाब में तैरने गए नौजवान की पानी में डूब जाने के सबब मौत वाक़े। हालात से परेशान होकर तालुका पैटर्न के कोली बोड़खा में एक किसान ने जहर पीकर की खुदकुशी। मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सुमिन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।